जावेद इकबाल, आप देख रहे हैं मौसमियाती दुनिया। मेरा ये तीसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड में मुझे मौसम के बारे में मैंने ब्रीफ किया था कि कौन कौन से जो है वो होते हैं, एलिमेंट होते हैं, इनके सिंबल क्या हैं। दूसरा एपिसोड जो है वो मैंने ऑब्जर्वेटरी की किस्म बताई थी कि कितनी ऑब्जर्वेटरीज होती हैं और उनकी जो है ना वो क्या क्या काम होते हैं। तो अब ये मेरा तीसरा एपिसोड है। इसमें आप ये देखेंगे, आप ये सुनेंगे कि पहले एपिसोड और दूसरा एपिसोड, इन दोनों को मर्ज करके मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। तो पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि मौसम के मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये एलिमेंट होते हैं। अब मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। इसके अलावा विजिबिलिटी होती है। विजिबिलिटी, इसके सिंबल वी है। विजिबिलिटी जो हद निगाह, जिसे हम उर्दू में कहते हैं हद निगाह। अगर मोटरवे पर हद निगाह सिफर हो जाए, मोटरवे पर या एयरपोर्ट पर, रनवे पर हद निगाह सिफर हो जाए तो एक्टिविटीज़ रोक दी जाती हैं। मोटरवे पर गाड़ियों की एक्टिविटीज़ रोक दी जाती हैं। रनवे पर हवाई जहाज़ की जो है वो टेक ऑफ और लैंडिंग रोक दी जाती है। अगर विजिबिलिटी की 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर तक हद निगाह बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, तो हम जो है कोड बुक में इसको विजिबिलिटी को जाहिर करते हैं 98 से। 98 से हम इसको जाहिर करते हैं। अगर विजिबिलिटी 8 किलोमीटर तक का क्लियर है, अगर विजिबिलिटी कम है, विजिबिलिटी 8 किलोमीटर से कम है, 6 किलोमीटर है या 7 किलोमीटर है, तो हम कोड जो जाहिर करते हैं 96। इसका कोई जो है ना यूनिट नहीं है, बस सिर्फ 96 हम कोड में लिखते हैं। विजिबिलिटी जो कोड है 96 का मतलब है कि विजिबिलिटी जो है ना कम है। इसी तरह और मध्यम हो और धुंध छाई हुई हो तो इसी तरह और कम होती जाती है, 96 से नीचे आती जाती है, 94, 92 वगैरह वगैरह। तो ये विजिबिलिटी का सिंबल है 92। इसी तरह टेम्परेचर, प्रेशर का मैंने बताया था, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये इसके फैक्टर हैं। तो आज मैं जो आपको फैक्टर्स बताए उस पर ब्रीफ कर रहा हूँ। मैंने जैसे कि बताया कि ये जो बहुत वसी टॉपिक है, वसी सब्जेक्ट है और वसी जो है ना इसके अंदर मालूमात है। इसी तरह ये आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑब्जर्वेटरी की कितनी इकसाम होती है। ऑब्जर्वेटरी की 3 इकसाम मैंने बताई थी पिछले एपिसोड में। ऑब्जर्वेटरी की 3 इकसाम होती है। सरफेस ऑब्जर्वेटरी, इसको दोबारा डिवीजन कर दूँ, सरफेस ऑब्जर्वेटरी, पायलट ऑब्जर्वेटरी और रेडियो साउंड ऑब्जर्वेटरी। इसके अलावा और भी ऑब्जर्वेटरी होती हैं, जैसे एग्रोमेट ऑब्जर्वेटरी। नाम से जैसे जाहिर है, एग्रोमेट का मतलब है ज़राअत, खेती बाड़ी में जो इस्तेमाल होती है, टेम्परेचर वगैरह जो हम ऑब्जर्व करते हैं, नोट करते हैं, कब बारिश होगी, कब फसल की बुआई होनी चाहिए, कब कटाई होनी चाहिए वगैरह वगैरह। एग्रोमेट ऑब्जर्वेटरी ये ज़राअत और खेती बाड़ी से मुताल्लिक़ है। एग्रोमेट ऑब्जर्वेटरी टंडोजाम में भी है। टंडोजाम में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है और वहाँ पे एग्रोमेट ऑब्जर्वेटरी भी है, क्योंकि यहाँ पर भी खेती बाड़ी होगी। वहाँ पर टंडोजाम पे एक यूनिट है, एग्रोमेट ऑब्जर्वेटरी टंडोजाम, जहाँ पे ज़राअत और खेती बाड़ी से मुताल्लिक़ होती है। इसकी जो अलग जो है टेम्परेचर का अलग जो है वो थर्मामीटर होता है। इसके थर्मामीटर लंबे किस्म के होते हैं, एल शेप में होते हैं, बड़े लंबे होते हैं, थर्मामीटर्स होते हैं। एग्रोमेट ऑब्जर्वेटरी में ये आती है। एग्रोमेट ऑब्जर्वेटरी बड़े लंबे थर्मामीटर होते हैं जो कि ज़मीन को खोदने के बाद उसको नीचे दबाते हैं, साइड में उसको दबाते हैं और टेम्परेचर नोट करते हैं। क्योंकि बाज़ फसलों के लिए टेम्परेचर, अगर हम उस टेम्परेचर पे, उस मौसम के टेम्परेचर पे बुआई करें तो हमें फसल ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल इसी तरह मेरा ये अपना तजुर्बा है कि पाकिस्तानियों ने आम के दरख्त मलेशिया में लगाए। वो पौधे भी हो गए, दरख्त भी उग गया, उसमें से फूल भी आने लगे। मलेशिया की बात कर रहा हूँ, उसमें फूल भी आने लगे, लेकिन फल नहीं आता था। इसी तरह अगर सर्द इलाकों के बीच लाकर हम कराची में लगाएं तो पौधे जो है उगेंगे, बड़े भी होंगे, लेकिन उसमें फल नहीं आते हैं। फल लाने के लिए आपको एग्रोमेट ऑब्जर्वेटरी और या ज़राअत या खेती बाड़ी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है। या किसानों को इतनी मालूमात होती है कि हम कब फसल उगाएं, कब कटाई करें, कब बुआई करें वगैरह वगैरह। बारानी, कुछ इलाके बारानी होते हैं, कुछ इलाके जो नहरी होते हैं, कुछ इलाके जो है ना वो ड्राई होते हैं, खुश्क होते हैं। एक फसल के बाद फिर दूसरी फसल उगाई जाती है वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये हो गई एग्रोमेट ऑब्जर्वेटरी। एक होता है एरोमेट ऑब्जर्वेटरी, एक और किस्म की ऑब्जर्वेटरी है एरोमेट ऑब्जर्वेटरी। एरोमेट ऑब्जर्वेटरी में वहाँ पर जहाज़ लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं। जिस तरह मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो शहरों में गवादर है, पसनी है, गवादर और पसरी तो शिपिंग ऑब्जर्वेटरी है।
गवादर में जो है ना वो लेना पड़ता है। तुर्बत ऑब्जर्वेटरी, एरोमेट ऑब्जर्वेटरी। तो मैंने एक और किस्म की आपको ऑब्जर्वेटरी बताई, एरोमेट ऑब्जर्वेटरी, तुर्बत। एरोमेट ऑब्जर्वेटरी तुर्बत, जहाँ जहाज लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं, छोटे जहाज फोकर जहाज, जिसमें 50, 60, 70 पैसेंजर बैठते हैं, जो कि 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के रेंज तक फ्लाई करते हैं, उनकी ऑब्जर्वेटरी एरोमेट ऑब्जर्वेटरी कहलाती है। तो पाकिस्तान में भी कई जहाँ पर लैंडिंग होती है वहाँ पे एरोमेट ऑब्जर्वेटरी इसलिए ज़रूरी होती है कि जब जहाज़ लैंड या टेक ऑफ कर रहा होता है, तो ऑब्जर्वर को कई किस्म की जो है ना मालूमात मुहैया करनी होती है पायलट्स को। अगर हम पायलट्स को टेम्परेचर, प्रेशर और विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन में गलत बताएंगे तो जहाज़ को क्रैश होने का अंदेशा होता है। अगर हम प्रेशर गलत बता दें, अगर हम रीडिंग की गलत बताते हैं तो जहाज़ बजाय इस जगह पर टेक ऑफ करने के उस जगह पर टेक ऑफ करता है, इसका पहिया वहाँ पर गिरता है, या इंजन 5 फुट ऊपर ही बंद हो जाता है, तो जहाज़ गिर जाता है नीचे ज़मीन पर गिर पड़ता है। अगर हम प्रेशर की रीडिंग गलत बताएं तो या ज़्यादा बताएं तो इस तरह वो जहाज़ धंस जाता है। तो ये होगी प्रेशर। और इसी तरह अगर टेम्परेचर की रीडिंग अगर हम गलत बताएं, टेम्परेचर की रीडिंग गर्मियों के सीजन में अगर हम गलत बताएं तो पायलट जहाज़ को लेकर टेक ऑफ नहीं कर सकता। उसकी वजह ये कि अगर हम 40-41 डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह टेम्परेचर बताएं तो रनवे पर जहाज़ को टैक्सी करने और रनवे पर दौड़ने के लिए एक ख़ास जो है रफ्तार चाहिए होती है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जहाज़ के पहिए फट जाएंगे। रनवे पर दौड़ते हुए जो उनकी स्पीड चाहिए होती है फ्लाई करने के लिए, ऊपर टेक ऑफ के लिए जो उनको स्पीड चाहिए होती है, उससे पहले ही जहाज़ के टायर फट जाएंगे तो जहाज़ क्रैश हो जाएगा। तो इसके लिए ये एरोमेट ऑब्जर्वेटरी में टेम्परेचर। इसी तरह अगर हम विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड भी एरोमेट ऑब्जर्वेटरी के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर हम जहाज़ को एरोमेट ऑब्जर्वेटरी में स्पीड अगर हम ज़्यादा बताएं, स्पीड बहुत ज़्यादा बताएं जो कि विंडी स्पीड होती है, तो उसको जहाज़ पायलट को इंजन सेट करना पड़ता है, इसको ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा तगदो होती है जहाज़ को लैंड करवाने में। तो ये फैक्टर हो गए प्रेशर, टेम्परेचर। अच्छा जी, इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थी शगुफ्ता नाज, माविर इंजीनियर SM दाऊद इकबाल और मार्केटिंग मैनेजर मरियम नाज। ओके, अल्लाह हाफिज़।